नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम था, जो कि आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में जो भी आपके जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर जो है वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका एग्जाम समाप्त हो जाता है तो आप लोग जो है कृपया कर हमें क्वेश्चन का जो रिव्यू है थोड़ा सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है आपके नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका पूछा गया कि 2025 का जो है लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर रेवेका एंड्रेड का दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। क्योंकि जो है 2025 का जो लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार है, ये आपका रेवेका एंड्रेड को दिया गया था। और वो एक जो है ब्राजीलियाई कलात्मक जिम्नास्ट है, और जिन्होंने जो है पेरिस 2024 ओलंपिक में भाग लेने से पहले जो है कई चोटों से उबर कर जो है शानदार वापसी की थी। तो ये जो आपका अवार्ड है 2025 का लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके हर दिन जो है आ रहे हैं, हर शिफ्ट में जो है आ रहे हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की विजेताओं की सूची की बात करेंगे तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विश्व खिलाड़ी जो है आपका यहाँ पर मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया था, जो कि आपका प्रश्न पूछ दिया गया था। वर्ष की विश्व महिला खिलाड़ी जो है सिमोन बाइल्स को दिया गया था, ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है। ये जो वर्ष की विश्व टीम है ये भी पूछ दिया गया है, वास्तविक मैड्रिड को दिया गया था। वर्ष की सफलता का पुरस्कार जो है लामिन यमल को दिया गया था, नहीं पूछा गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वापसी जो है, यानी कि यही जो आपका आज पूछा गया है कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये आपका यहाँ पर रेबेका एंड्रेड को दिया गया, आज ही पूछ दिया गया। विकलांग खिलाड़ी का अवार्ड जो है जियांग युवान को दिया गया था, याद रखिएगा। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है टॉम पिडकॉक को दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ को दिया गया था। स्पोर्टिंग आइकन का जो पुरस्कार है यहाँ पर राफेल नडाल को दिया गया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया था आपका केली स्लेटर को, ठीक है। तो इसका केली स्लेटर जो है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी आपको जो प्रश्न मिलते, और भी ये आपका लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से संबंधित फैक्ट्स मिलते हैं, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है ये सभी प्रश्न जो है आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो अभी तक के जितने भी शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, वो सभी शिफ्टों का जो हम पीडीएफ है आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में है। दोनों लैंग्वेज में जो है आपका यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी का जो हमारा प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए थे, उनको जो है प्रोवाइड करा दिए थे, ठीक है। देखिए सभी लैंग्वेज में जो है पीडीएफ उपलब्ध कराना हमारे बस का बात नहीं होता है, क्योंकि हम जो फ्री का पीडीएफ जो उपलब्ध कराते हैं खासकर हिंदी मीडियम में जो करा देते हैं। बाकी जो हमारी और टीमें हैं, हमारी जो और यहाँ पर जो आपके हमारे चैनल को चलाने में जो सहभागिता है जो निभाता है, ठीक है, तो उन सभी के द्वारा जो है अलग अलग लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश का हो या कुछ का हो, उनके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हमसे जो बन पाता है हिंदी का, तो हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, कल का पीडीएफ दे दिया गया है, आप लोग जाकर उसको कर सकते हैं। बाकी आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो कि हमारे टीम के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जो है डेली क्यूज मिलता है, जहाँ पर आपको डेली का जो आपके एनालिसिस होते हैं, जो भी प्रश्न मिलते हैं उसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर डेली क्यूज कराया जाता है। क्यूज भी जो है आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंडक्ट होता है। इसके अलावा डेली एनालिसिस का पीडीएफ मिल जाता है डे वाइज, ठीक है, जिसमें लगभग जो है आपके 30 30 60 30 90 लगभग 100 प्रश्न जो है आपको मिलते हैं। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दिया जाता है, जैसे कि यहाँ लॉरेंस अवार्ड का हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे संबंधित टॉपिक का भी जो है आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका वैलिडिटी की बात करें तो टिल एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। मात्र 49 रुपये में है, जो कि जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं, इस ग्रुप का लाभ उठा सकते हैं। विश्वास मानिए, जब आपके किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होगा, वहाँ से प्रश्न जो है आप जितना भी प्रश्न सही कर सकते थे उससे ज़्यादा ही करके आ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है।
बाकी चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड प्रश्न की तरफ। तो सेकंड जो प्रश्न है वो पूछा गया कि ग्रेफाइट की संरचना जो है वो आपका यहाँ पर परतदार होती है, और आपको बता दें कि यह परतदार संरचना जो है किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन था घनात्मक, षष्ठकोणीय, त्रिकोणीय और चतुर्भुजीय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका यहाँ पर षष्ठकोणीय जो है यहाँ पर राइट आंसर था। ग्रेफाइट में जो है प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़ा होता है, जिनमें से एक आबंध जो है द्वितीय आबंध होता है। ग्रेफाइट जो है क्रिस्टल परतों में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक परत कार्बन परमाणुओं के एक षष्ठकोणीय संजाल यानी हेक्सागोनल नेटवर्क से मिलकर बनी होती है, और ये जो परतें हैं सहसंयोजक बंधों के द्वारा नहीं जुड़ी होती है, अपितु ये दुर्बल बलों के द्वारा जो है परस्पर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, षष्ठकोणीय जंजाल जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 तक जो है भारत में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से लगभग जो है कितनी मौतें जो है यहाँ पर आपका दर्ज किया गया है। ठीक है, दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें ऑप्शन में 16, 26, 27 इस प्रकार करके था, 3300 था, 2380 था, 3080 था और 6700 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राज्यसभा में जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जो है 6 अगस्त 2025 को जो है राज्यसभा में जानकारी दी गई थी कि पिछले 7 महीने में जो है बारिश हो गया, सूखा हो गया जैसी जलवायु से जुड़ी आपदाओं ने जो है देश में 1626 लोगों की जान ली है। ठीक है, तो 1626 जो है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा जो है आंकड़ा में ये भी सामने आया है कि कई राज्यों में मौसम से जुड़ा आपदाओं के कारण जो है होने वाली मौतों की संख्या चौंकाने वाली रही है। आंकड़ों के मुताबिक की बात करें तो इन आपदाओं में ये जानकारी 2025 से जुलाई 2025 के बीच जो है आंध्र प्रदेश में 343 लोगों की जान गई है, वहीं पर मध्य प्रदेश में 243 रिकॉर्ड की गई है, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 195 लोग जो है जलवायु से, इसके अलावा मौसम पानी से जुड़ी आपदाओं में जान गंवा चुके हैं। इसी तरह जो है कर्नाटक में 102, बिहार में 101 मरने वालों का आंकड़ा 100 से अधिक है। वही केरल में जो है अब तक 97 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा जो है एक आंकड़ा और दिया गया था कि 1,57,818 हेक्टेयर जो है फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी फैक्ट जो है आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी जो है ग्रुप डी के अलावा और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी बुक का जो है आप लोग खोज कर रहे हैं, तो आप लोग जो है टेक्स्ट बुक का जो स्मार्ट बुक है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है उसको जो है आप लोग बाय कर सकते हैं और ये पुस्तक को पढ़ सकते हैं। पुस्तक जो है आपके आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, अन्य परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें जो है आपको लगभग जो है 5000 प्लस जो है सब्जेक्ट वाइज जो है टीसीएस पैटर्न पर आधारित पीवाईक्यू मिलता है, एमसीक्यू मिलता है, जिसमें आपको जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके अलावा कहें तो जीके हो गया, गणित हो गया, इसके अलावा तर्क संगति यानी कि रीजनिंग हो गया, वो सारे सब्जेक्टों का जो प्रश्न है आपका शामिल होता है। इसके अलावा एक्सपर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन उन प्रश्नों का जो है दिया जाता है। साथ में स्मार्ट बुक है तो कुछ चीजें यहाँ पर स्मार्ट भी दी गई होगी जिसको आप लोग बुक को बाय करके परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहां जाकर आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही सस्ता बुक है और आसानी से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है मजबूती प्रदान जो है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ऑड वन आउट है। ठीक है, ऑड वन आउट है, तो 4 ऑप्शन थे आपके यहाँ पर। 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका विखंडन था, एक आपका लैंगिक जनन था, इसके अलावा बात करेंगे मुकुलन था और आपका द्विविखंडन था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर लैंगिक जनन जो है राइट आंसर था। लैंगिक जनन की बात करते हैं यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि अन्य विकल्पों से भिन्न है क्योंकि इसमें जो है नर और मादा युग्मकों का संलयन यानी कि फ्यूजन शामिल होता है। इसके अलावा अन्य सभी विकल्प जैसे विखंडन जिसे कि फिजन कहते हैं, मुकुलन यानी कि बर्निंग होते हैं, और द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन होता है। इसके अलावा अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हैं। अलैंगिक जनन में जो है प्रजनन के लिए जो है केवल एक जनक यानी कि पेरेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है उसमें जो है युग्मकों का संलयन जो है आपका नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में
2025 में जिन मौसमी आपदाओं के कारण जैसे बारिश, तूफान, बिजली गिरना, लोगों की मौत हुई है, एनडीआरएफ या सरकार के अनुसार कितने लोगों की मौत हुई है। ठीक है, तो ये जो है आपका 1626 लोग था, जो कि आपका क्वेश्चन हो चुका है। और ये जो मौतें हैं आपका आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में हुई है 31 जुलाई 2025 तक। सबसे ज्यादा मौतें आपके आंध्र प्रदेश में 343, मध्य प्रदेश में 243, हिमाचल प्रदेश में 195, कर्नाटक में 102, बिहार में जो है 101 मौतें यहाँ पर हुआ है। अगला है कि जुलाई 2025 में जो है लद्दाख का जो उपराज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 2025 की बात करते हैं जुलाई का, तो यहाँ पर जो है कविंदर गुप्ता को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है आपका यहाँ पर उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है कविंदर गुप्ता जो है हो जाएगा। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है और भी अन्य राज्यपालों की नियुक्ति जो है या उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है इस समय की गई थी, जिससे कि गोवा के राज्यपाल के रूप में जो है पूषापति अशोक गजपति राजू को किया गया था, जो कि एक पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल के रूप में जो है प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किया गया था। कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। इसके अलावा ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त डॉक्टर वी डी मिश्रा जो है लद्दाख के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिए थे उसके बाद। इसके अलावा ये नियुक्तियां जो होती है अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 239 जो कि उपराज्यपाल के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे। अगला है कि शक्ति यानी कि पावर का जो है सूत्र क्या होता है। ऑप्शन में P इक्वल टू WIT जो कि दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। P यानी कि पावर का फॉर्मूला की बात करेंगे तो द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ बट इज मेंशन्ड एज फॉलो बिलो, यानी P इक्वल टू WIT, जहां पर P जो है आपका पावर होता है। W की बात करेंगे तो W इज द वर्क डन बाय अ बॉडी, एंड T की बात करेंगे तो T इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच वर्क गेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अमाशय की भित्ति जो है किस प्रकार के पेशी उत्तकों से बनी होती है। ठीक है, तो अमाशय की भित्ति जो है चिकनी या अरेखित पेशी उत्तकों से बना होता है, तो चिकनी होगा चाहे आपका रेखित ऑप्शन में होगा। ये उत्तक जो है 3 परतों में व्यवस्थित होते हैं, आंतरिक तिरछी, मध्य वृत्ताकार और बाहरी अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भोजन को मिलाने और आमाशय रस के साथ जो है मिश्रित करने में जो है यहाँ पर आपके मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के वृषण जो है शरीर के बाहर क्यों होता है। तो नर मानव में जो है वृषण की स्थिति जो है वृषण कोश में होती है, जो उदर गुहिका के बाहर नीचे की ओर स्थित होता है, लेकिन शुक्राणुओं के जनन के लिए जो है निम्न ताप प्राप्ति के लिए जो ऐसा संभव होता है, ताकि शुक्राणु जो है देर तक जो है सक्रिय रह सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है संरचनात्मक समावयवियों यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो संरचनात्मक समावयवीय यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो यौगिक होते हैं जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन उनके परमाणुओं की व्यवस्था और संयोजन जो है भिन्न होता है। यह भिन्न संयोजन ही उनकी संरचनात्मक पहचान कराता है। इसलिए जो है उनके गुण हो गया जैसे कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट भी जो है आपका यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अगला है कि 300 मीटर स्टीपल चेज में जो है पारुल चौधरी ने यहाँ पर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो बनाया था, वो आपका कितने समय में बनाया था, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो है 9 मिनट 13 सेकंड 39 मिनट का जो है समय लेकर जो है यहाँ पर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है इसने बनाया था। और ये रिकॉर्ड जो है 17 मई 2025 को दोहा डायमंड लीग में बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपका जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वर्ष 2025 की एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप जो है किस महीने में यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का जो ये आपका 26वां संस्करण था, और यह जो है 27 से 31 मई तक दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका मई होगा। और 1975 2005 के संस्करणों के बाद यह तीसरी बार था जब दक्षिण कोरिया ने जो है चैंपियनशिप की जो है मेजबानी की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि 2025 में जो है IRDAI के चेयरमैन के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जो है पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को जो है
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो कि IRDAI का फुल फॉर्म होता है, उसका अध्यक्ष यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। और मार्च 2025 में पूर्व अध्यक्ष देवाशीष पांडा के कार्यकाल की समाप्ति के बाद जो है यह पद रिक्त था। इसके अलावा IRDAI फुल फॉर्म याद रखिएगा आपका, यहाँ पर भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण होता है। इसकी स्थापना जो है भारतीय बीमा विनियमन और विकास अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और यह भारत की बीमा कंपनियों का जो है प्रमुख निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो बीमा क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास, पारदर्शिता और बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना है। यह संस्था जो है बीमा कंपनियों को लाइसेंस जारी करती है, उनके उत्पादों की निगरानी करती है, उपभोक्ताओं शिकायतों का जो है ये आपका यहाँ पर समाधान करती है। इसके अलावा IRDAI में अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए उस समय तक का होता है। इसके अलावा नियुक्ति का आदेश जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तांक का नियम जो है किस कथन पर आधारित होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन था कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का संबंध जो है स्नेल के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अपवर्तांक का जो नियम है स्नेल का नियम भी इसे कहा जाता है। आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे कि स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, और अपवर्तन कोण जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, स्मॉल आर के बीच के गणितीय संबंध को जो है बताता है। इस नियम के अनुसार जो है दो दिए गए माध्यमों के लिए आपतन कोण का जया यानी साइन आई और आपतन कोण का जया यानी साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, और जो उन माध्यमों के अपवर्तांकों के अनुपात के बराबर होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विभवांतर के सूत्र V इक्वल टू W बाई Q से जो है आपका एक न्यूमेरिकल आया था। हो सकता है यहाँ पर नंबर चेंज हो, ठीक है, लेकिन जो भी नंबर दिया गया होगा बस नंबर को उस जगह पुट कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। यदि जैसे इस यहाँ पर दिया गया है कि यदि 20 जूल कार्य करके जो है 4 कूलम आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो विभवांतर जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो विभवांतर की गणना अगर करें तो यहाँ पर जो है W का जो मान है आपका यहाँ पर 20 जूल दिया गया है, आवेश या Q का जो मान है 4 कूलम दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई Q, तो जब यहाँ पर फॉर्मूला में जो है मान को जब है पुट करेंगे तो 20 जूल डिवाइडेड बाई 4 कूलम, तो यहाँ पर निकल के आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट जो है यहाँ पर आपका इसका जो है राइट आंसर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाइल्ड फिक्शंस प्रशंसित निबंधों की पुस्तक जो है किस भारतीय लेखक के द्वारा जो है यहाँ पर लिखा गया है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी या चेतन भगत। तो इसका जो राइट आंसर था आपका अमिताभ घोष जो है इसका राइट आंसर था, क्योंकि वाइल्ड फिक्शन प्रशंसित निबंधों की जो पुस्तक है भारतीय लेखक अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, इसलिए जो आपका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष था। इसके अलावा ये जो पुस्तक है साहित्य, भाषा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, यात्रा और खोजो जैसे विषयों पर जो है पिछले 25 वर्षों में लिखे गए उल्लेखनीय लेखों का एक संग्रह है, तो याद रखेंगे। अगला है कि वह पदार्थ जो जल में घुलने पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन जो है छोड़ते हैं, जिनका विलयन विद्युत का सुचालक बन जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, शायद में भी जो है आपके ऑप्शन में जो था OH माइनस OH जो है करके दिया गया था, जो कि जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। जल में घुलने पर जो है हाइड्रोक्साइड जो आयन है वो छोड़ता है, जिससे इनका जो विलयन है विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो यही पूछा गया होगा कौन सा आयन छोड़ता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा वो पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं, जिनका विलयन जो है विद्युत का सुचालक बन जाता है, उन्हें जो है क्षार या विद्युत अपघटय जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं वो कहा जाता है। इसके अलावा जो है क्षारों के जल में घुलने पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं, जिससे विलयन जो है क्षारीय हो जाता है, और आयनों की उपस्थिति के कारण जो है विलयन जो है विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा क्षार की बात करते हैं तो क्षार वह पदार्थ है जो पानी में OH आयन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा विद्युत अपघटय की जब हम लोग बात करते हैं तो विद्युत जो अपघटय है यह वो पदार्थ है
जिनके जलीय विलयन जो है आयनों में विघटित होने के कारण जो है विद्युत का संचालन करते हैं। इस प्रकार क्षार जो है विद्युत अपघट्य है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन की जब हम लोग बात करते हैं, उदाहरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एक प्रबल क्षार है जो जल में घुलकर यानी Na+ और OH आयन बनाता है, जिससे जो है विलयन विद्युत का जो है सुचालक बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि 32,000 फीट की ऊंचाई पर उपयोग किया जाने वाला जो सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम जो है वो किस संस्थान के द्वारा जो है यहाँ पर विकसित किया गया है। 4 ऑप्शन था, इसरो था, VHL था, VHEL था, इसके अलावा DRDO था और आपका HAL था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका DRDO था राइट आंसर, क्योंकि DRDO की लड़ाकू जो पैराशूट प्रणाली का जो है 32,000 की फीट का जो है ऊंचाई पर जो है इसका परीक्षण जो किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ है। हासिल करते हुए जो है DRDO ने 32,000 फीट की ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी MCPS का सफल परीक्षण किया है। और यह परीक्षण जो है भारतीय वायुसेना के पैराट्रूपर्स के द्वारा जो है किया गया है। और यह स्वदेशी युद्ध कर पैराशूट सिस्टम के लिए जो है सबसे उच्च परिनियोजन है। इसके अलावा जो है सैन्य लड़ाकू पैराशूट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो MCPS अब भारत में जो है 25,000 फीट से ऊपर सुरक्षित और नियंत्रित पैराशूट डिप्लॉयमेंट करने वाला एकमात्र परिचालन प्रणाली है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र सरकार को जो है वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जो है 8,000 करोड़ का जो है लाभांश किस बैंक से प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन थे, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और जो है आपका यहाँ पर जो है कैनरा बैंक दिया गया था। तो केंद्र सरकार को जो है वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI से जो है 8,076.84 करोड़ का जो है लाभांश प्राप्त हुआ है। तो भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट आंसर था। और ये जो चेक है भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं CS शेट्टी के द्वारा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो है किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन जो है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है भारत का 58वां राज्य का जो है 9वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद देखिएगा। विंध्य पहाड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और 1958 में इसका स्थापना किया गया था। क्षेत्रफल जो है यहाँ पर आपका जो है 355 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा जो है 1956 में इसे पहली बार जो है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चिन्हित किया गया था। बाद में 1958 में इसका नाम बदलकर ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर आधिकारिक तौर पर जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है कर दिया गया था। इसके अलावा उद्यान के भीतर जो है मानव निर्मित जलाशय साख्य सागर को जो है वर्ष 2022 में जो है यहाँ पर रामसर स्थल भी जो है घोषित किया गया है। यहाँ पर जो है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वनों के साथ साथ जो है विशिष्ट शुष्क कांटेदार वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी आपके टाइगर रिजर्व में, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, सतपुरा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, नवरादेही हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व हो गया, रातापानी टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, तो ये सभी टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा बाघ अभ्यारण्यों की शुरुआत जो 1973 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और इसका जो प्राधिकरण किया जाता है आपका NTCA के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जो है किया जाता है। और भारत का जो पहला जो बाघ अभ्यारण्य था वो यहाँ पर जो है आपका जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य, जो कि 1973 में स्थापित हुआ था। और क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो नामेरी टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका असम है। और सर्वाधिक बाघ वाला जनसंख्या वाले राज्यों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पर 785 भाग है, कर्नाटक में 563 है, उत्तराखंड में 560 है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में 444 भाग है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है आपका यहाँ पर 29 जुलाई को जो है दुनिया भर में बाघ संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए जो है आपका मनाया जाता है। मनाने की घोषणा जो है 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में जो है किया गया था। उद्देश्य दुनिया भर में बाघ संरक्षण एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सभी बाघ रेंज देशों का जो है एक साथ लाना है। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों पे घूमते हैं, जिन्हें जो है कक्षाएं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड था।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथों पर जो है घूमने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, जिन्हें जो है कक्षाएं कहा जाता है। हालांकि नील्स बोहर ने जो है इस मॉडल को जो संशोधित किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है विशिष्ट स्थिर ऊर्जा कक्षाओं में घूमते हैं और एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में कूद सकते हैं, जो मॉडल की स्थिरता कुछ स्थिरता की जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है रदरफोर्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो पहली बार यह विचार दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पर आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो है नील्स बोहर की बात करते हैं तो रदरफोर्ड के मॉडल को सुधारा और ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल निश्चित ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में घूमते हैं, जिससे परमाणु की स्थिरता की व्याख्या हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, सेम चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर बर्फ का गलना यानी मेल्टिंग ऑफ आइस था, दूसरा था मोमबत्ती का जलना यानी बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तीसरा था बर्फ का जमना यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस एंड पानी का क्वथनांक था यानी कि बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोमबत्ती का जलना। भौतिक परिवर्तन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वो परिवर्तन है जिनमें किसी पदार्थ का जो रासायनिक जो संगठन होता है, केमिकल जो कंपोजिशन होता है, उसमें कोई भी बदलाव आपका नहीं होता है, केवल उस भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट बदलती है। ये परिवर्तन आमतौर पर जो है उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल होता है। इसके अलावा ऑप्शन जो ए, सी और डी था उसमें जो पानी केवल अपनी अवस्था बदलता है, ठोस से यहाँ पर तरल होता है, इसके अलावा तरल से ठोस होता है और तरल से गैस होता है। जैसे बर्फ गलता है तो बर्फ आपका ठोस होता है, वो आपका तरल हो जाता है। फिर इसके अलावा जो सी था आपका बर्फ का जमना जो कि तरल से ठोस होता है, और तरल से गैस की बात करेंगे तो ये जो आपका पानी का क्वथनांक था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक रूप से पानी जो है H2O ही बना रहता है। ठीक है, तो इस कारण जो इसका राइट आंसर नहीं होगा। बाकी मोमबत्ती के जलने पर मोमबत्ती जलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प जैसे नए पदार्थ बनाते हैं, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन जो है यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका राइट आंसर था फिजिकल चेंज नहीं है, तो मोमबत्ती का जलना आपका यहाँ पर जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का जो 70वां जो संस्करण है वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो नोमैडिक जो एलिफेंट अभ्यास जो है वो आपका पहली बार तो भारत और मंगोलिया के बीच खेला जाता है, उसका दोनों के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये जो आपका 70वां जो संस्करण था 31 मई से लेकर जो है 13 जून 2025 तक जो है मंगोलिया के उलान बटार में किया गया था। तो मंगोलिया का उलान बटार जो है यहाँ पर आपका इसका जो है राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन और आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डैम। ठीक है, डैम बनाने का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपका बिजली का उत्पादन हो गया, बाढ़ का नियंत्रण हो गया, सिंचाई और जल का संरक्षण हो गया, इसके अलावा जल आपूर्ति हो गया। ठीक है, बिजली का उत्पादन कैसे होता है तो बांधों पर जो है जल विद्युत संयंत्र बनाए जाते हैं जहाँ पानी के गुरुत्वाकर्षण जो है ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को घुमाने बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण की बात करेंगे तो बांध जो है भारी वर्षा के दौरान नदी के प्रवाह को रोकता है, नियंत्रित करता है, जिससे निचले इलाकों में जो है आने वाले बाढ़ को रोका जा सकता है। सिंचाई और जल संरक्षण की बात करते हैं तो बांधों में जमा पानी का उपयोग जो है सूखे के समय जो है सिंचाई के लिए किया जाता है और यह पानी की बचत में मदद करता है। फिर जो जल आपूर्ति है यानी कि बांधों से शहरों और गाँव को पीने का पानी भी जो है आपका उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सबसे सटीक बैठेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें भी कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर एक पोर्टल से आया था, सी वॉक्स पोर्टल से संबंधित कोई प्रश्न आपके आया था। ठीक है, प्रश्न कुछ पूछा गया होगा, हालांकि पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप लोगों को पता होगा इससे संबंधित क्या प्रश्न आया था। तो सी बॉक्स पोर्टल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, तो मेरा अनुभव कहता है कि पोर्टल आपका पूछा गया होगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, या क्वेश्चन पूछा गया होगा कि सी बॉक्स पोर्टल जो है वो किस लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इसी में से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा जिसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो पोर्टल है आपका यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने उनके प्रबंधन के लिए जो है केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या है तो प्लेटफॉर्म है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आया था, जड़त्व यानी कि इनर्शिया के कारण ये अपने स्थिर अवस्था बनाए रखता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया होगा।
कि सिक्का गिलास में इसलिए गिर जाता है क्योंकि जड़त्व जो है इनर्शिया के कारण यह अपना स्थिर जो है अवस्था बनाए रखता है। जब पेपर को झटके से खींचा जाता है तो उस बल पर बल लगता है और वो गति में आ जाता है, जबकि सिक्के पर कोई बल नहीं लगता, इसलिए वो अपनी जगह पर बना रहता है। इसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो नीचे की ओर बढ़ता है और गिलास में गिर जाता है। ठीक है, तो मे भी इससे कुछ संबंधित प्रश्न आई होगी। ठीक है, तो उसको जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इससे संबंधित क्या प्रश्न आया था, और हमें भी जो है कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा। ठीक है, तो यही सभी प्रश्न जो है आपके आज के थर्ड शिफ्ट में जो है देखने को मिले। बाकी और भी कोई प्रश्न हमें मिलेंगे तो वो जो है हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आरआरबी के ग्रुप डी एग्जाम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मात्र 49 रुपए में ये सारी चीजें जो है आपको मिलती हैं। साथ में जो रेलवे का जो बुक है उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो वहां से भी जाके आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, सुनते मात्र।